ये स्मार्ट आर्ट वगैरह, पिक्चर चार्ट, क्लिप आर्ट, पासपोर्ट साइज फोटो बनाना भी बता दिए। चलो अब आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके अंदर टेबल ऑप्शन, ठीक है। तो टेबल के अंदर एक चीज़ ध्यान रखना जरा कि आप टेबल पे जब आओगे ना तो यहाँ पे देखो ऊपर यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट आ रही है, जैसे 1 by 1 करके आ रहा है, ऐसे लास्ट यहाँ पे आ रहा है 10 by 8। तो इस 10 by 8 का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ दिखाता है ना यहाँ पे इंसर्ट टेबल की जगह, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें 10 कॉलम्स हैं और 8 रोज हैं। मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स कितने इसमें 10 है और नंबर ऑफ रोज कितने हैं 8 हैं। और टेबल का जो फॉर्मेट होता है ना वो होता है कॉलम इंटू रो, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। कभी भी सेल का या फिर टेबल का अगर फॉर्मेट पूछा जाए तो बताना हमेशा कॉलम इंटू रो होता है, ये आईटी के एग्जाम्स में भी आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे चॉइसेस दिए होते हैं ऑप्शंस में, तो वहाँ पे ध्यान रखना कॉलम इंटू रो, ठीक है। रो इंटू कॉलम मत करना, गलत हो जाएगा फॉर्मेट, कॉलम इंटू रो होता है। अब यहाँ पे आप जैसे मान लो 4 by 5 लिखा है, 4 by 5 का मतलब क्या हुआ, 4 कॉलम्स हैं और 5 रोज हैं, ठीक है। मतलब ये देखो कॉलम्स ऐसे 4 आ रहे हैं, कॉलम्स होते हैं वर्टिकल में और रोज होते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल में। तो यहाँ पे आप जितना भी फॉर्मेट चाहिए आप यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद ये आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। हो गया। अच्छा इसको हटाना है तो अभी फिलहाल के लिए ध्यान रखो, अभी सारा हटाने के लिए कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जाओगे इंसर्ट में टेबल के अंदर, अभी यहाँ मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ मिली वो 10 × 8 की है, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा अगर चाहिए, सपोज करो मेरे को चाहिए 12 कॉलम्स और 10 रोज चाहिए, तो यहाँ से तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए मैंने बोला इसमें 12 और नंबर ऑफ रोज चाहिए कितने 10। तो यहाँ पे ऐसे आप नंबर एडिट करके ओके करोगे तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी टेबल। हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी बना सकते हो टेबल को। और अगर मान लो जैसे आप टेबल बना लेते हो, यहाँ से आपने क्या किया, ये टेबल बना दिया, बना लिए, तो अगर नेक्स्ट सेल में कभी जंप करना हो तो टैब यूज करते हैं हम लोग। टैब से क्या होता है, नेक्स्ट सेल में जंप करेगा, और अगर पीछे आना है तो शिफ्ट टैब यूज करना, शिफ्ट टैब से आप पीछे आओगे। और अगर जैसे मान लो लास्ट में पहुंच जाते हो, अब इसके आगे तो कोई सेल है नहीं, लेकिन टैब अगर प्रेस करोगे तो आगे के यहाँ पे रो क्रिएट करेगा, देखो, और रोज इंसर्ट करता जाएगा, हो रहा है इसे। तो टैब से आपका जंप का काम होता है, जब लास्ट में रहोगे तो वो इंसर्ट करने का भी काम करेगा। अच्छा उसके बाद इसी में चलोगे इंसर्ट के अंदर टेबल में, तो यहाँ पे एक टेबल आता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकोगे, जैसे यहाँ पे गया मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे इंसर्ट करके ऐसे छोड़ोगे ये टेबल ड्रॉ हो जाएगी। अब ये करते हैं जब कभी भी कोई ऐसा फॉर्मेट मिल जाए जो कस्टमाइज करना पड़ सकता है, वो बना बनाया नहीं है उसमें, तो हम अपने हिसाब से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने बोला एक रो चाहिए, ऐसे ड्रॉ करो आप। अब बस पेंसिल को हल्का सा आप नीचे ऐसे ड्रॉ करोगे ना, अपने आप लाइन आ जाएगी, देखो पूरी नीचे तक ले जाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। फिर आपने बोला यहाँ से एक ऐसे पार्टीशन चाहिए, ये लो, फिर आपने बोला कि मुझे यहाँ से ड्रॉ करना है, तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो रहा है ना, देखो यहाँ से, ठीक है। अच्छा टेबल बना लेते हो, टेबल जब हम ड्रॉ कर लेते हैं या इंसर्ट कर लेते हो यहाँ से, तो उसके बाद देखो टेबल में जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे टैब आपको मिलेगा, डिजाइन टैब और लेआउट टैब, ठीक है। ये 2 टैब भी होते हैं। तो पहले बताओ ये चीज़ समझ में आया आपको अभी, ठीक है। अगर हटाना है तो कंट्रोल ए से सेलेक्ट करो, अभी फिलहाल डिलीट करते हैं, डिलीट करते ही हट जाएगा। फिर इंसर्ट में गए वापस, टेबल के अंदर एक आता है यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। मतलब अगर कभी आपने नॉर्मल क्या किया, इस तरीके से कुछ डेटा तैयार कर दिया, सपोज करो नेम, मंथ यहाँ पे और कॉमा लगा के यहाँ पे हमने सेल ऐसे बना दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने लिखा अमित कॉमा, फिर यहाँ पे हमने लिखा जैन मंथ, फिर यहाँ पे सेल दिखा दिया। अब इस तरीके से डेटा बनाओगे तो क्या होगा ना, देखो टेबल का क्योंकि जो हम यूज़ करते हैं वो इसलिए करते हैं कि डेटा पूरे एक मैनर एंड सीक्वेंस में रहे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे डेटा बनाओगे तो इसका कोई ना तो एक मैनर ना कोई सीक्वेंस दिख रहा है, तो इस वजह से क्या होता है, अगर कभी ऐसे हो भी जाता है, सेपरेटर अगर एक जैसे यूज़ किए हैं आपने तो उस केस में बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे हर जगह देखो कॉमा यूज़ है ना, तो सेपरेटर अगर एक जैसे यूज़ किए हैं तो सेलेक्ट करना, टेबल में जाना, यहाँ मिलेगा आपको कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये ऑप्शन ऑन हो गया। अगर देखो नॉर्मली मैं क्लिक करूंगा ना बाहर तो ये ऑप्शन ऑफ रहेगा, ये ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करना है आपको, इसको सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करने के बाद टेबल और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इस पे आपको क्लिक करना है,
अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक 3 हो रहे हैं, और चाहिए तो इंसर्ट कर सकते हो आप यहाँ से बढ़ा के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉमा यूज किया आपने तो कॉमा यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। और अगर मान लो कोई अदर सिंबल होता है तो अदर में जा करके और उस सिंबल को यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, एंटर करके यहाँ पुट कर देते, तो जैसे ओके करते तो वो चेंज होता। तो अभी फिलहाल कॉमा है तो कॉमा सेलेक्ट करता हूँ, ओके करने के साथ देखो डेटा ऑटोमेटिक टेबल में आ जाएगा, आ गया, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया टेबल का। अब इंसर्ट में जाओगे, टेबल के अंदर ही ऑप्शन मिल जाएगा एक्सेल स्प्रेडशीट, यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसमें क्या होता है, एक्सेल की फाइल ओपन हो जाती है इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, आप चाहो तो इस तरीके से डाटा बना सकते हो, जैसे नेम, मंथ है, सेल है, ठीक है। मैंने बोला यहाँ पे जैन मंथ की सेल है ये, ठीक है। फिर यहाँ पे गया हमने, यहाँ पे ये नेम भी डाल दिया इसी तरीके से, और यहाँ पे ये भी सेल्स दिखा दी इसके। इस तरीके से आप डेटा बना लो। छोटा बड़ा करना है तो आप यहाँ कोने से कर सकते हो, डबल एरो आएगा, ठीक है। डबल एरो आने के बाद में आप यहाँ पे इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, ये आ गया, ठीक है। डबल एरो आते लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखना और फिर उसके बाद इसे छोटा करना, ठीक है। अगर क्लिक आपने डबल क्लिक कर दोगे तो वो हट जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ से मैं इसको छोटा करता हूँ, ये रीसाइज कर दिया हमने। अब बाहर क्लिक करो, ये क्रिएट होके आ जाएगा। कुछ भी चेंजेस करने हैं तो डबल क्लिक करो, एडिट हो जाएगी टेबल, ठीक। और बाहर आप वापस क्लिक कर दो बाहर, तो ये देखो नॉर्मल हो जाएगा। हटाना है तो क्लिक करके आप डिलीट मारो, लेकिन कैसे, सिंगल क्लिक करके, डबल क्लिक करोगे तो एडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेबल के अंदर हमारा इसमें एक्सेल स्प्रेडशीट। क्विक टेबल्स में जाओगे तो ये कुछ फॉर्मेट बने बनाए हैं, जैसे कि कैलेंडर फॉर्मेट वगैरह होता है, एडिट करना है, यूज करना है डॉक्यूमेंट में तो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे गए, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया जून 2025, ठीक है। अब इसमें 31 डेज है, नंबर ये डेज को हाईलाइट कराना चाहते हो या खुद डिज़ाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे डेट आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। मान लो कोई फंक्शन है या कोई कंसर्ट है, कुछ भी है, तो जिस डेट में, जैसे 30 है तो इसको जाके आप हाईलाइट कर सकते हो कि ध्यान रहे, या फिर जिस डेट में डॉक्यूमेंट आपने बनाया तो उसके हिसाब से यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। क्लियर है ना? तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। बोलो इसमें कोई डाउट आपका? क्लियर है पूरा? ठीक है। हटाना है तो कंट्रोल ए सेलेक्ट करो, इसे पूरा डिलीट मार देते हैं। तो अभी फिलहाल हम पूरा सेलेक्ट करके हटा रहे हैं। तो ये हमारे टेबल के ऑप्शन समझ में आए। अच्छा, अब टेबल जैसे यहाँ पे मैंने ये बना लिया इस तरीके से। अब डिज़ाइन में क्या होता है, इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जाओगे तो इसका डिज़ाइन कैसा रखना है, इस तरीके से रखना है, ये रखना है, ये रखने हैं, तो सारे अलग अलग डिज़ाइन दिखेंगे। क्लिक करो, अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो फॉर्मेट है, यहाँ से मैं अभी ये सारे फॉर्मेट ऑफ कर देता हूँ। ये चेक बॉक्स ऑन है, इनको सबको ऑफ करता हूँ मैं। सपोज करो मैं कुछ नहीं पता, ठीक है। अब जैसे हेडर रो ऑन करूंगा तो इस टेबल में जो भी हेडर रो होगी वो अलग से हाईलाइट हो जाएगी। हेडर रो वैसे कहते हैं, टेबल के अंदर जो टॉप रो होती है ना, फर्स्ट रो होती है, उसको हेडर रो कहते हैं। क्लिक करो तो यहाँ देखो ये हाईलाइट हो रही है, तो ये कौन सी रो है, हेडर रो है। ऐसे ही यहाँ पे फर्स्ट कॉलम जो चाहिए, फर्स्ट कॉलम हाईलाइट हो जाएगी, देखो, ठीक है। टोटल चाहिए तो टोटल नीचे आता है हमेशा, तो टोटल रोज हाईलाइट हो जाएगी। लास्ट कॉलम चाहिए तो लास्ट की कॉलम हाईलाइट हो जाएगा। और जो बीच के होते हैं इन्हें बैंडेड बोलते हैं, तो बैंडेड रोज या बैंडेड कॉलम्स ऐसे हाईलाइट कर, ठीक है। नॉर्मल फॉर्मेट चाहिए तो यहाँ पे चलो और यहाँ से आप ये नॉर्मल फॉर्मेट ले लो, ये रहा। या प्लेन फॉर्मेट चाहिए तो प्लेन फॉर्मेट ले लो। सिंपल हो गया ना। अगर आपको कलर अपने हिसाब से रखना है किसी सेल का या पूरी रो का या कॉलम का, तो उसके लिए ध्यान रखना, ये डिपेंड ऑन सिलेक्शन पे कि आप किस तरह का सिलेक्शन बनाते हो। अगर नॉर्मल क्लिक रखोगे तो शेडिंग में चलना, और शेडिंग के अंदर जाके आप कलर कर सकते हो। देखो सिंगल सेल में हो रहा है। अगर मैं ये पूरे कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ या फिर पूरी रोज को सिलेक्ट कर लेता मैं, तो उस केस में क्या होता है, ये पूरे कॉलम या रो जो भी सिलेक्ट करोगे उसी को कलर कर देगा, ठीक है। नहीं यूज करना है तो यहाँ जाके इसको नो कलर कर दो, हट जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ये ड्रॉ टेबल आ रखा है कि अगर आपको उसके बाद भी कोई बॉर्डर आपको डार्क करना है, डॉटेड फॉर्मेट में चाहिए, कलर में चाहिए, तो यहाँ से देखो ये ड्रॉ टेबल सेलेक्ट करो, कलर यहाँ से मिल जाए, जैसे ग्रीन कलर में चाहिए, ठीक है। और उसकी विड्थ बढ़ानी है कि विड्थ इतनी होनी चाहिए, तो सेलेक्ट कर लो। अब ओवर ड्रॉ करो तो देखना उसी तरीके से आ जाएगा। आ गया, ठीक है। यहाँ से गया। अब यहाँ पे मैंने बोला इसमें डॉटेड फॉर्मेट में चाहिए तो डॉटेड लिया। अब डॉट की विड्थ कितनी होनी चाहिए वो ले लो। कलर कौन सा चाहिए, कलर सेलेक्ट करो,
अब उसके बाद वापस ड्रॉ करोगे तो उस तरीके से दिख जाएगा, देखो। ठीक है, फिर से पहले जैसा फॉर्मेट करना है तो यहाँ चलो नॉर्मल प्लेन फॉर्मेट लो, थिकनेस यहाँ से कम कर दो इसकी। ठीक है, अब यहाँ से कलर ले लिया ब्लैक वापस, अब ओवर ड्रॉ करो, ये वापस से सही हो जाएगा। हो गया ना, इस तरह ओवर ड्रॉ कर दो। ये ड्रॉ टेबल का काम। इरेजर का काम है इरेज करना। जैसे इरेजर लिया आपने, आपने बोला ये बॉर्डर नहीं चाहिए मुझे, इसमें ये हटाना है, इसको इरेज करना है, तो ऐसे इरेज करके आप खुद कस्टमाइज कर सकते हो, और है ना। तो ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हो, इरेज भी कर सकते हो। ये समझ में आया। बाकी बॉर्डर ऑप्शन है कि इसके अंदर जैसे यहाँ पे क्लिक किया, मैं टॉप बॉर्डर नहीं चाहिए, बॉटम नहीं चाहिए, लेफ्ट नहीं चाहिए, राइट नहीं चाहिए, तो एक एक करके यहाँ से भी हटा सकते हो। तो बॉटम बॉर्डर पे क्लिक किया तो यहाँ से हाइड हो जाएगा, देखो हट गया। टॉप बॉर्डर नहीं चाहिए तो यहाँ जाऊँगा, टॉप बॉर्डर सेलेक्ट करूँगा, फिर क्लिक करने के साथ ही देखना टॉप बॉर्डर हट जाएगा, हट गया। ऐसे लेफ्ट राइट अगर एक ही बार में हटाना है तो यहाँ जाओ, नो बॉर्डर करो, नो बॉर्डर करते एक बार में हट जाएगा, देखो यहाँ से, है ना, लेफ्ट राइट दोनों हट गए। अगर एक बार में लाना है तो ऑल बॉर्डर कर दो, ऑल बॉर्डर करने के साथ एक साथ आ जाएगा। इसी तरीके से आउटसाइड है, इनसाइड है, इनसाइड हॉरिजॉन्टल, इनसाइड वर्टिकल, ये सारे फॉर्मेट है बॉर्डर के। ठीक है, तो यहाँ से इसको यूज कर सकते हो, इनमें तो कोई डाउट नहीं है, क्लियर है पूरा। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल इसमें सिर्फ सिंपल एक डिजाइन टैब सिखाया है टेबल का, अब इसमें लेआउट टैब रह रहा है पूरा। ठीक है, ये भी नेक्स्ट डे में सीखेंगे। तो सबसे पहले आज क्या करो, टेबल बनाओ, टेबल की डिजाइनिंग वगैरह करना, कस्टमाइजेशन, ड्रॉ करना, इरेज करना, ये सब कुछ आपको यूज करके देखना है। ठीक है ना, चलो बैठ जाओ।